इफ देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कॉल पुट टाइप का चीज है, विच इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट विल बी सेटल्ड ऑन ए फिक्स्ड टू फिक्स्ड बेसिस, मतलब मेरे को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश आएगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, मेरे को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश मिलेगा और मैं फिक्स्ड नंबर ऑफ अपना इक्विटी शेयर इशू करूंगा, माने जो रुपया मिलेगा वो भी फिक्स्ड और जो शेयर इशू करेंगे वो भी फिक्स्ड, बिकॉज डेरिवेटिव में तो सेटलमेंट भी फ्यूचर में होता है ना, रुपया भी तो फ्यूचर में मिलता है ना, शुरू में तो खाली प्रीमियम का ही पेमेंट और रिसीट होता है अगर कॉल पुट में जाते हो तो, और अभी फॉरवर्ड फ्यूचर में जाते हो तो प्रीमियम भी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो रुपया मेरे को मिलेगा वो भी फिक्स्ड और जो नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे वो भी फिक्स्ड, तो फिर वो लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी है। That's not a liability, that's an equity. सर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मेरी ही कंपनी का बोलूं, मान लो मैंने मेरी ही कंपनी का कॉल ऑप्शन परचेज किया कि हम, और स्ट्राइक प्राइस था मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मैंने परचेज किया, एंड नंबर ऑफ कॉल आई बॉट वाज से 1 लाख। I paid some premium. बट यार इंपॉर्टेंट थिंग प्रीमियम नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग है पहचानना कि ये इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है कि लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है। लायबिलिटी और एसेट कुछ भी बोल दो, फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल लायबिलिटी। द पॉइंट इज जब भी ये कॉल का एक्सरसाइज करने का वक्त आएगा, मान लो शेयर का मार्केट प्राइस 300 रुपया हो गया और कॉल एक्सरसाइज होगा, हमको कितना रुपया देना पड़ेगा? हमको शेयर लेना डिलीवरी करके, डिफरेंस में सेटल नहीं होगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड बाय इशूइंग योर ओन इक्विटी शेयर्स या बाय बाइंग योर ओन इक्विटी शेयर्स। खाली इशूइंग नहीं, बाइंग भी चलता है। नसी, अगर 300 रुपया हो गया और हम कॉल एक्सरसाइज करेंगे, आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू बाय एट 100 रुपीज, तो मैं 100 लाख रुपीज दूंगा और मेरे को मेरी कंपनी का 1 लाख शेयर मिलेगा। सो इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, आई विल पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश 100 lakhs, आई विल पे, आई हैव नॉट पेड। अभी तो प्रीमियम 2, 4, 5 रुपया दिए होंगे, प्रीमियम फॉरगेट, प्रीमियम भी इक्विटी में एडजस्ट होगा वो, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरा इक्विटी है। बट अभी ये चीज देखो, मेन हम फिक्स्ड 100 लाख रुपीज कैश देंगे और हमको फिक्स्ड 1 लाख शेयर मिलेगा। यही पुट में भी हो सकता था, वहां पे हमको 100 लाख, माने हम 1 लाख शेयर इशू करते और हमको 100 लाख रुपीज मिलता, राइट टू सेल पुट अगर होता तो उल्टा। बट कॉल और पुट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जहां फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश के बदले फिक्स्ड नंबर ऑफ तेरा ओन इक्विटी शेयर का अगर एक्सचेंज होता है तो वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, लायबिलिटी नहीं है। सो कुल मिलाकर के 2 चीज सीख लो आप सभी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डजंट रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। Second, any type of contract which will be settled on fixed to fixed basis, जो आएगा फिक्स, जो जाएगा फिक्स, and if the settlement happens by issuing your own equity shares, okay, any contract that will be settled by your own equity share on a fixed to fixed basis, then it is an equity.
और उसमें एक भी रास्ता अगर वेरिएबल है, एक भी चीज अगर वेरिएबल है, रुपया मिलेगा वो वेरिएबल, शेयर देंगे वो वेरिएबल, दोनों में से एक भी नंबर अगर वेरिएबल है, इट विल बिकम अ फिनेंशियल एसेट और अ फिनेंशियल लायबिलिटी।